हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर बात करेंगे वाजरेक्स के बारे में एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नॉट कॉइन के बारे में। तो नॉट के ऊपर आप में से किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि नॉट के ऊपर बताओ, तो क्विकली अगर हम नॉट की बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ नॉट इज कंसोलिडेटिंग नियर अराउंड 0.00837 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लियरली हमें ये देखने को मिल रहा है कि प्राइस लोअर लोज बना रहा है। जो सबसे पहले यहाँ पर एक हाई बनाया था प्राइस ने, एंड अगेन यहाँ से प्राइस के ऊपर फॉल हुई, एंड अगेन जब प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश की तो प्राइस के लिए अगेन हमें यहाँ से और एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। अगर हम रिसेंटली बात करें तो अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास नॉट के लिए फिर से एक रिजेक्शन देखने को मिला, एंड यहाँ से कंटिन्यूअसली हमें फॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ से और एक चीज़ ना आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये जो पर्टिकुलर फॉल हो रही है इन दैट केस हमें जो ग्रीन कैंडल यानी कि बाइंग देखने को मिल रही है ना, तो बाइंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू सेलिंग। तो यहाँ से आप यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस में डायरेक्ट फॉल देखने को मिले, which will be near around 0.00470 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिल जाए 0.3 टाइम्स 081, यहाँ तक भी हम इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे नॉट में कोई भी अगर लॉन्ग लेना चाह रहा है तो उसके लिए मैं यही रेकमेंड करूंगा कि राइट नाउ यू कांट टेक ए लॉन्ग पोजीशन ऑन नॉट। तो इसके पीछे रीजन यही है कि अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से नीचे तो आएगा तो नियर अराउंड 0.00461 यहाँ तक भी हम इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो नॉट में फॉर नाउ मैं यही रेकमेंड करूंगा कि नॉट के ऊपर कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो देन आप इसी पर्टिकुलर जोन को फॉलो कर सकते हो, विच विल बी अराउंड 0.00578। ठीक है, तो प्राइस अगर यहाँ पर आती है देन वी कैन टेक एन एंट्री ऑन नॉट। अदरवाइज बाकी जब भी प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेगा देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हम यहाँ से अपना एंट्री बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो नॉट के ऊपर अभी इस टाइम पे कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलिए पर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे बीटीसी के बारे में। तो अभी इस टाइम पे बीटीसी को देखो तो बीटीसी में कंटिन्यूअस एक फॉल हमें देखने को मिली, एंड राइट नाउ द प्राइस इज ऑन ए जोन जहाँ पर हमें प्रीवियसली बीटीसी के लिए सपोर्ट भी देखने को मिला था। और अभी इस टाइम पे बीटीसी अगर इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन करता है, लेट्स सपोज कि अगर बीटीसी 57,500 का ब्रेकडाउन करता है, दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें फर्दर यहाँ से एक फॉल देखने को मिलेगी। तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे ना यही है कि यहाँ पर अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो इन दैट केस आप के पास अपने स्टॉप लॉस होनी चाहिए, जो कि टाइट स्टॉप लॉस होनी चाहिए। और जो भी अभी इस टाइम पे ट्रेड ले रहे हो, चाहे वो आप शॉर्ट में जा रहे हो या फिर लॉन्ग में जा रहे हो, इन दैट केस आप स्मॉल अमाउंट में एकुमुलेट कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी अमाउंट में एकुमुलेट मत करना। ठीक है, तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे हमें फोकस करनी है 57,600, इसी जोन को ही फोकस करनी है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होती है दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें फर्दर एक फॉल बीटीसी के ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी चलिए पर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे वाजरेक्स के बारे में कि अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली वाजरेक्स में क्या चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी यहाँ पर निश्चल ने एक ट्वीट भी किया है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पास एक मेल भी गया होगा जहाँ पर उसने आपको बताया कि जो भी अभी इस टाइम पे टाउन हॉल में मेमोरेंडम हो रहा है उसके ऊपर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसका यहाँ पर यही कहना है कि द फर्स्ट टाउन हॉल इज सेट फॉर 2 सितंबर, यानी कि 2 सितंबर 1:30 PM IST में हमें देखने को मिलेगा, यानी कि कल के दिन में ये टाउन हॉल होगा। एंड अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वी हैव रीच्ड आउट टू यू बाय मेल इंक्लूडिंग लिंक टू फॉर्म व्हेन यू कैन सबमिट योर क्वेश्चंस। तो अभी इस टाइम पे ना ये आपको अपने क्वेश्चन सबमिट करने के लिए बोल रहा है। बाकी यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर देखेंगे ना तो यहाँ पर ये हमेशा यही मेंशन करता है कि वो टायरलेसली काम कर रहा है लोगों के लिए। और अभी इस टाइम पे वी आस्क फॉर योर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग एज वी वर्क टायरलेसली टू एड्रेस ऑल योर कंसर्न्स एंड ड्यू कोर्सेज। तो अभी इस टाइम पे जब भी मैं ऐसे ट्वीट्स देखता हूँ ना कि मैं टायरलेसली वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो आपका जो भी फंड्स है वो फंड से निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं। द मेन थिंग इज़ दैट कि ये इतना गिरा हुआ इंसान है जो कि लोगों के इतने पैसे यहाँ पर चोरी हुई है उसके एक्सचेंज से, एंड स्टिल वो 12 मिलियन के आसपास ना अभी इस टाइम पे क्या कर रहा है, 12 मिलियन के आसपास यूज़ कर रहा है यूज़र्स के फंड को। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है, सिंगापुर में जो भी यहाँ पर लीगल अभी इस टाइम पे बैटल हो रही है इन दैट केस पैसे ना वाजरेक्स का कुछ भी नहीं लग रहा है। वाजरेक्स अपने पैकेट से ना एक भी पैसा नहीं दे रहा है। ये जो पैसा अभी इस टाइम पे लगा रहा है ये लगा रहा है यूजर्स के पैसों से। लेट्स सपोज कि आपने वाजरेक्स में 1000 रुपीज़ रखा, 5000 रुपीज़ रखा, 10,000 रुपीज़ रखा, उन्हीं पैसों से वो अभी इस टाइम पे लीगल बैटल के लिए यूज़ कर रहा है। अगर आपको याद होगा ना तो गाइज
जब FTX कोलैप्स हुई थी उस टाइम पे ना क्या हुआ था कि यूएस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अच्छा खासा यहाँ पर ना इन्वेस्टिगेशन की एंड आफ्टर दैट अभी इस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट ने जो FTX का CEO था उसको यहाँ पर ना ऑलरेडी जेल में डाला हुआ है और उसके बाद में जो लोगों का जितने भी फंड्स थे वो फंड्स भी अभी इस टाइम पे FTX वापस कर रहा है। तो ये चीज़ ना यूएस में हमें देखने को मिली थी, बट इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बहुत दिन हो चुका है। इसने 200 CR के आसपास यहाँ पर लोगों के फंड अभी इस टाइम पे लोगों को नहीं मिल रहा है। इन दैट केस इसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो रही है इंडिया के ऊपर, ना ही कोई बात कर रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। 200 करोड़ ये कोई छोटा अमाउंट होता नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और बाकी अगर आपका एक्सचेंज हैक हुआ है, आपने एक्सचेंज से बहुत पैसे कमाया है, इन दैट केस आप क्यों यूज़ कर रहे हो यूज़र्स के फंड को? अगर लीगल बैटल है ये आपका खुद की पर्सनल इशू है, क्योंकि एक्सचेंज हैक हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंसी, ना कि यूज़र्स के नेग्लिजेंसी की वजह से। तो अब इस टाइम पे आपको ना आपके एंड से ये चीज़ करनी चाहिए, ना कि आपको यूज़र्स के फंड्स लेनी चाहिए इन दैट केस, ठीक है। तो बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो, ताकि हमें भी पता चले कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं और बताते हैं कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे आपने ये जो चीज़ बताई है इसका क्या रेफरेंस है। तो रेफरेंस के तौर पे अगर आप देखोगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो एफिडेविट आई होगी मेल में, उस मेल को ओपन कर लेना और वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि अभी इस टाइम पे WazirX आपके पैसे ही यूज़ कर रहा है। यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन भी किया हुआ है कि द WazirX एक्सचेंज हैज सेट असाइड $12 मिलियन US, यानी कि जो कि होता है इंडियन रुपीज़ में 100 करोड़ के आसपास, फॉर लीगल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इनक्योर्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द साइबर हैक दैट हैड रिजल्टेड इन लॉस ऑफ 45% यूज़र फंड्स फ्रॉम द एक्सचेंज लास्ट मंथ। तो अभी इस टाइम पे जो भी पैसा यूज़ कर रहा है ये पैसे अपने पैकेट से यूज़ नहीं कर रहा है, इन दैट केस आपका और मेरा पैसे यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप ये क्या चीज़ बता रहे हो, हमें डायरेक्टली ये बता दो कि विड्रॉल कब होगी, डिपॉजिट कब होगी। तो ये मैं तोरी ना यहाँ पर WazirX का CEO हूँ जो मुझे पता होगा कि विड्रॉल वो कब देगा। और मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये ना मुझे पूरा एक काइंड ऑफ स्कैम ही लग रहा है। बाकी आपको हो सकता है कि ऐसा ना लगे, बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब लीगल बैटल होती है इन दैट केस वो यूज़र के फंड्स को यूज़ करता है। अब इस टाइम पे वो यूज़र्स को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। जितने भी आप इसके ट्वीट्स वगैरह देखोगे ना, तो ये सिर्फ एक ऐसे ट्वीट्स है ना जो आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना सिंपेथाइज हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों का पैसा गया है, इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर ये इतना सिंपेथाइज होता दैट मीन्स कि वो क्या करता कि फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि वो 12 मिलियन यूज़र का पैसे यूज़ नहीं करता। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो पैसे हैक नहीं हुए वो पैसे लोगों को वापस करता। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि जो भी यहाँ पर हैक हुई है उन हैक में जितने भी लॉस हुआ है वो लॉस अपने एंड से भी उसको रिकवर करने की कोशिश करता। बट WazirX ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं की है। तो मैं इसके ऊपर बात करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक लोगों को पैसे ना मिले। और बाकी अगर आप में से जितने भी लोगों का पैसे गया है तो इन दैट केस मैं आपको यही बोलूँगा कि अब इस टाइम पे ना थोड़ा शांत हो जाओ और बाकी यहाँ पर ये सोचो कि कैसे करके आप अपने पैसे को निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप टेंशन लोगे इन दैट केस कुछ भी यहाँ पर रिजल्ट निकल के नहीं आएगी। और इसको आज नहीं तो कल अगर पैसे देना होगा तो वो ज़रूर से दे देगा। बट मेरे हिसाब से देखो, मैं पर्सनली अगर सोचूं तो मैं पर्सनली कहूँ तो पैसे जो हैक हो गए ना वो मेरे हिसाब से आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे और हो सकता है कि वो ना भी मिले, ठीक है। जो पैसे अभी एक्सचेंज में एग्जिस्टिंग पैसे हैं वो ही नहीं मिल रहे, तो आप क्या सोच सकते हो कि आगे आने वाले टाइम में पैसे कैसे मिलेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि इसने जो बॉन्टी प्रोग्राम रखा था इसके ऊपर अब इस टाइम पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। हैक होने का ऑलरेडी 1-2 मंथ्स हो चुके हैं, स्टिल वो अब इस टाइम पर ढूंढ रहे हैं कि कैसे करके वो अपने हैकिंग फंड्स को वापस लेकर आ जाए, ठीक है। तो बाकी ना गाइज आप लोगों को क्या लगता है कि ये हैक था या फिर इनसाइडर गेम था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।